our meeting is regarding this, as you know, आप सब लोग जानते हैं कि स्किन फॉर्मूला के स्किन के ऊपर ही बेस है. सो हम लोग का यहाँ जो आज हमको नॉलेज दे रहे हैं स्किन के, सो नॉलेज जो दे रहे हैं वो है हम लोग का जो एरिया सेल्स मैनेजर नॉर्थ ईस्ट का, पूरा नॉर्थ ईस्ट वो देखती है, लक्ष्मी मैम है. और वो पूरा हम लोग का जो स्किन फॉर्मूला 9, डियो गार्डन एंड मिस्टर ऑफ मिलान, ये तीनों रेंज वो देखती है पूरा नॉर्थ ईस्ट को. और वो तो बहुत सारा ट्रेनिंग हमको दे चुकी है. और अभी भी मैं आशा करती हूँ आज का जो सेशन है, आज का जो सेशन है वो स्किन फॉर्मूला का जो प्रोडक्ट्स है वो हम लोग कैसे यूज करके खुद को तो निखार सकते हो, और वो स्किन फॉर्मूला का जो रेंज है वो हम लोग कैसे एज ए बिजनेस के तरह कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग को इन डिटेल पे हम लोगों को बताएंगे हम लोग का जो एरिया सेल्स मैनेजर लक्ष्मी मुसमटरी. लक्ष्मी मैम, आर यू हियर? Lakshmi ma'am, are you here? Lakshmi ma'am, Lakshmi ma'am, are you here? Yes, yes. Okay. I was muted actually. I was trying to unmute myself. So thank you so much. Thank you so much, Varnali ma'am. So good morning everyone. कैसे हो आप सब लोग? की खबर सबरे? Continue, yeah. सारे लोग अपना कैमरा ऑफ करके रखे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा. सेशन स्टार्ट करने से पहले सबको एक बार अपना चेहरा दिखाना ही है मुझे, सबको देखना है मुझे एक बार. आप लोग सीरियसली सेशन को सुन रहे हैं और मोबाइल साइड में रख के लंच कर रहे या फिर कुकिंग कर रहे, वैसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा. तो मुझे एक बार चेक करना है. ग्रेट. आई कैन सी संजीव सर, ध्रुव सर, अंबिका भूया मैम, और यस मेघालिका भी दिख गया मुझे. वंदिता ने इतना सुंदर सा एक पिक्चर लगाया ना, समझ में नहीं आता कि ये मतलब ये पिक्चर है या फिर लाइव फोटो है, समझ में नहीं आता. वंदिता वेरी स्मार्ट. शोभना ने ऑन कर लिया है अभी. यस. टिंकू रानी राभा मैम ने भी कर लिया है. ग्रेट. अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा. सो यस, वर्णाली मैम ने बहुत स्वीटली, बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया है. सो मैं यहाँ पे नूनू मैम को भी देख पा रही थी अरुणाचल से, शायद वो है संजीव सर. अरुणाचल प्राउड टीम आसे ना आमार. Yes ma'am. ग्रेट. अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा. सो यस फ्रेंड्स, माय नेम इज लक्ष्मी वसुमतारी, एरिया सेल्स मैनेजर फॉर नॉर्थ ईस्ट फॉर ब्यूटी एंड मेकअप. मैं गुवाहाटी में रहती हूँ फैमिली के साथ. मेरे हस्बैंड है, एक बेटी है, और वेस्ट ईस्ट में अभी मेरा 1.5 ईयर का जर्नी है, राइट. और वेस्ट ईस्ट में आने से पहले, ज्वाइन करने से पहले, आई वाज देयर विद एवॉन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. मैं एवॉन के साथ थी फॉर 10 इयर्स. और अगर मैं वेस्ट ईस्ट का जो 1.5 साल का मेरा जर्नी है, इसके बारे में अगर बताऊँ, मेरा ये जो मतलब एक्सपीरियंस, ये जो जर्नी है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ऑसम है. और क्यों ये इतना अच्छा है, स्पेशली मैं अगर गुवाहाटी के बारे में बात करूं, ये जो आप वर्णाली मैम, एक बार आप मुझे ना को होस्ट बना दो. कोई भी, जो भी होस्ट है, मुझे एक बार को होस्ट बना दो, ताकि मैं बार बार मतलब खुद में अनम्यूट कर सकूं. यस. थैंक यू सो मच. सो मैं ये बोलना चाह रही थी कि ये जो मेरा 1.5 साल का 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, स्पेशली मैं इस टीम के बारे में बात करना चाहूंगी. मैं जब भी गुवाहाटी पल्टन बाजार ब्रांच में जाती हूँ, इस टीम के मैं सारे लोगों को फॉलो करती हूँ. इतना ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा पैशन, इतना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड और इतना डिसिप्लिन के साथ ये टीम काम करते हैं ना. सो कहीं ना कहीं ये चीजें भी ना हमें बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं. हम ट्रेनर्स को, हम मैनेजर्स को भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं. हम भी सीखने लगते हैं आप लोगों से. सो थैंक यू सो मच एवरीवन कि हमें भी, स्पेशली मुझे भी ये मौका देने के लिए कि मैं आप लोग के बीच में आऊँ, आप लोगों के साथ बात करूँ, राइट. सो यस, चलिए अभी आज का ट्रेनिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे. वर्णाली मैम ने ऑलरेडी बताया कि आज हम लोग स्किन केयर
SF9 के बारे में, स्किन फॉर्मूला 9 के बारे में बात करेंगे। सो हमेशा मेरा ये नियम है, मेरा ये रूल है, कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, कोई भी ट्रेनिंग शुरू करने से पहले मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेंटली प्रिपेयर है कि नहीं इस ट्रेनिंग को सुनने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मैं खराब पाऊंगी इसलिए आप लोग यहाँ पे हो, या फिर संजीत सर खराब पाएंगे इसलिए आप लोग यहाँ पे हो, या फिर मेघाली मैम खराब पाएंगे इसीलिए आप लोग यहाँ पे हो, या फिर आपके अपलाइन आपके मेंटर खराब पाएंगे इसीलिए आप यहाँ पे हो। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं ये चाहूंगी आप बिल्कुल इस माइंडसेट के साथ इस ट्रेनिंग में रहो कि आपका इस ट्रेनिंग को सुनने के बाद या फिर इस ट्रेनिंग को सुनने से आपको भी फायदा होने वाला है, राइट? क्योंकि ये सबका इन्वेस्टमेंट है। ये जो नेक्स्ट 1.5 आवर या फिर 1-1.5 घंटा के लिए हम लोग बात करेंगे, आप लोग सुनेंगे मुझे, या फिर हम लोग एक दूसरे के साथ बात करेंगे, ऐसा होना चाहिए कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसका रिटर्न जो है आपको फायदा हो, राइट? यस और नो? जस्ट अ सेकेंड। So, yes or no? Okay, great. So अभी मैं 3 कारण बताऊंगी कि आप लोग को आज का ये ट्रेनिंग क्यों अच्छी तरीके से सुनना है, या फिर क्यों आप लोग को स्किन केयर के बारे में ट्रेनिंग लेना है या फिर जानना है। 3 रीजन। जो पहला कारण है, अगर पहला कारण के बारे में अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग में बताती हूँ कि वेस्टिस में, एज ए वेस्टिजियन, आप लोग सारे लोग वेस्टिस में आज हो क्योंकि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं, देख के आ रहे हैं, और भी देखने को मिलेंगे। हमें भी फुलफिल करना है, राइट? बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, सब कुछ हमें भी अचीव करना है, हमें भी हासिल करना है, राइट? सो जब हम लोग अपने ड्रीम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं या फिर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जो भी हार्ड वर्क हम लोग करते हैं, राइट, उसमें से एक चीज आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेस्टिस का जो कैटलॉग है, अगर आपको, अगेन ध्यान से सुनिए आप लोग, अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अपने ड्रीम्स को जल्दी पूरा करना है, सो आपको वेस्टिस के कैटलॉग में जितने प्रोडक्ट्स है, सारे प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्पेशली ये सारे मेल्स को, सारे हमारे जेंटलमैन, हमारे लड़कों को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी। बहुत बारी क्या होता है ना, लड़कों के लिए स्पेशली, उन लोगों को क्या लगता है कि ये कलर कॉस्मेटिक्स, ये स्किन केयर, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग इसके बारे में बात नहीं कर सकते, हम लोग हाईलाइट नहीं कर सकते, राइट? और इसी के चक्कर में क्या होता है, अगर आप लोग का कोई बहुत अच्छा डाउनलाइन है, बहुत अच्छा कस्टमर है, तो हमेशा आपसे जीताती लेते हैं, राइस ब्रान ऑयल लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन आप कभी भी कलर कॉस्मेटिक्स के बारे में नहीं बात करते, स्किन केयर के बारे में नहीं बात करते, तो आपसे ना लेके वो घर के पास वाला जो सुपरमार्केट होता है, जो दुकान होता है, वहां से कलर कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर लेते हैं। क्योंकि हर घर में मिनिमम कुछ ना कुछ तो यूज होता ही होता है। तो वहां पे किसका लॉस हो गया? अभी आप लोग बताओ, लॉस किसका है? दिस इज ट्रू ना। बहुत बार ही लड़कों के साथ, स्पेशली मेल हमारे जो लीडर्स है, उनके साथ ये होता ही है, मुझे पता है। क्योंकि बहुत बार मैं जब ऑफिस में बैठती हूँ तो कुछ हमारे लीडर्स है जो आके मुझे बोल रहे कि मैम हमें पता ही नहीं था कि हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं, हम लोगों ने तो कभी बात ही नहीं किया स्किन केयर के बारे में या फिर मेकअप के बारे में। तो आप लोग बात नहीं किया, डेट मीन्स ये आपका लॉस है। आपके जो इतने सारे मतलब सेटिस्फाइड कस्टमर्स है, डाउनलाइंस है, वो आपने कभी हाईलाइट ही नहीं किया, तो वो जाके ना दूसरा कहीं से लेके आ रहे हैं। सो दिस इज वन रीजन आपको सीखना चाहिए। स्पेशली अगर कलर कॉस्मेटिक, चलो कलर कॉस्मेटिक्स में इतना बड़ा गेम नहीं है, वहां पे कलर्स का ही गेम है। किसी को रेड पसंद आ गया, किसी को पिंक पसंद आया, किसी को पर्पल पसंद आया, तो कलर्स में इतना कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन स्किन केयर जरूर आप लोग को सीखना चाहिए। क्योंकि और एक चीज यहाँ पे आप लोग रिलेट कर सकते हो, अभी आप लोग मीटिंग्स में जाते हो, ट्रेनिंग्स में जाते हो, नया प्रोस्पेक्ट को मिलते हो, पुराने लोगों को मिलते हो, राइट? सो आप जाके वेस्टिस के कैटलॉग रिप्रेजेंट करते हो, हमारे प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करते हो, और हमारे कैटलॉग में इतने सुंदर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स होने के बाद अगर आपका स्किन करेक्ट नहीं है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उनको कन्विंस नहीं कर पाओगे, राइट? वो सामने वाला प्रोस्पेक्ट के दिमाग में ना एक मतलब डाउटफुल एक होगा कि ये सर और मैम, ये अगेन सबके लिए है, यूज करने वाला बात सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, सबके लिए है, राइट? ये अगर हम लोग खुद के कैटलॉग के प्रोडक्ट्स, अगर हम खुद के कंपनी के प्रोडक्ट्स अगर हम यूज नहीं करेंगे,
राइट। तो जो सामने वाला होगा ना, जिनको हम लोग ज्वाइन कराने जाएंगे या फिर अप्रोच करने जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनका डाउट होगा कि सर और मैम का खुद का स्किन फिक्स नहीं है या फिर खुद का स्किन करेक्ट नहीं है, तो हम कैसे ज्वाइन करें, या फिर खराब है शायद प्रोडक्ट इसलिए यूज नहीं करते हैं, राइट। सो खुद यूज करना और सही नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। इसके साथ ही साथ अगर हम लोग अपने हाइजीन पार्ट को भी देखें ना, क्योंकि हमेशा मैं अपने ट्रेनिंग में बताती हूँ कि स्किन हम लोगों ने, सारे लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा कि स्किन हमारे पूरे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, राइट। और स्किन हमारा जो मतलब शरीर का ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब जो एक्सटर्नल जो भी मतलब बैक्टीरिया हो गया, धूप हो गया, बारिश हो गया, जितने भी डस्ट, एलर्जी, जितने भी एक्सटर्नल एग्रेसर्स होता है ना, हमारे इंटरनल हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए इसको स्किन ही फेस करता है, स्किन ही उसको सामना करता है, राइट। सो उस तरीके से अगर देखें, तभी भी हमें अपने स्किन को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज हम सभी लोगों ने अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में, अपने नेबर के बीच में हम लोगों ने सुना है, देखा है कि हम लोग सही तरीके से स्किन को ध्यान न रखने के वजह से बहुत सारे लोगों को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या फिर डिजीज होने लगता है। यस और नो, राइट। इसके वजह से भी हमें अपनी स्किन को ध्यान लेना है। साथ ही साथ अगेन अगर मैं बिजनेस के बारे में बात करूं, मेरा हमेशा ये मानना है, और एक छोटा एग्जांपल मैं देती हूँ। मैं एवॉन छोड़ने के बाद और वेस्टी ज्वाइन करने से पहले एक कंपनी में काम करती थी फॉर 1 ईयर। मैंने सिर्फ 1 साल के लिए वहाँ पे काम किया था, और मैं जितना हो सके जब भी मुझे मौका मिले मैं हमेशा इस बात को सबके साथ शेयर करती हूँ। सो वो कंपनी सिर्फ स्किन केयर को ही डील करते थे, ओनली स्किन केयर। उन लोगों के पास दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ स्किन केयर ही था। और सारे ना प्रीमियम प्रोडक्ट्स थे, जैसे हमारा स्किन फॉर्मूला 9 सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स है, तो उन लोगों का भी ऐसा ही था। वहाँ पे तो ऐसा था कि बिलो 3000 कोई कुछ खरीद ही नहीं सकते, जब तक 3000 नहीं होता बिलिंग ही नहीं होता है। स्टिल नया एक कंपनी है, 3000 बिलो कोई बिलिंग ही नहीं होता है, सारे प्रीमियम कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, स्टिल दे वर डूइंग सो गुड, इतना अच्छा कर रहे थे वो लोग। सो मैं ये रिलेट करना चाह रही हूँ, ये आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि इसका रिक्वायरमेंट है, इसका नीड है लोगों के बीच में। अभी लॉकडाउन के टाइम पे मे बी कलर कॉस्मेटिक एक चॉइस हो सकता है लोगों के लिए, राइट। मैं घर के अंदर हूँ, मुझे लिपस्टिक लगाना है नहीं लगाना है, एक चॉइस हो सकता है। लेकिन स्किन केयर सबके लिए एसेंशियल है। सबको घर में बैठे बैठे फेस वॉश एक अच्छे से स्किन को साफ करना ही करना है, एक अच्छा मॉइस्चराइजर एक लगाना ही लगाना है, ये एसेंशियल है सबको। एवरीडे, दिन में एक बार, रात में एक बार लगाना ही है। ऐसे भी आप लोग अपने मार्केट को टारगेट कर सकते हो। और साथ ही साथ ना स्किन केयर के कस्टमर्स बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, क्योंकि आप खुद के साथ भी इसको रिलेट करके देखो। जो प्रोडक्ट हम लोग कोई एक क्रीम, कोई एक लोशन जब हम लोग लगाते हैं, अगर हम हमारे स्किन को सूट करते हैं, तो बार बार हम उसी के तरफ मतलब उसी को हम लोग लेना चाहते हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं करना चाहते, राइट। सो एक पर्टिकुलर क्रीम कितना दिन जाएगा, मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन, उसके बाद वापस आपके पास ही आना है। सो आप लोग सोचो, ऐसे अगर आप 1 महीने में 10 से 20 कस्टमर्स बना के रखते हो, तो आपको मतलब वो रोटेट होता रहेगा। जैसे जून महीने में आपने 10 कस्टमर्स को स्किन केयर के प्रोडक्ट्स थे, जुलाई में अगेन 10 को दिया, अगस्त में अगेन 10 को दिया, तो सितंबर में ये जून महीने में जिसने लिया था वो सितंबर में फिर रिपीट करेंगे। तो ऐसे ना आपका रोटेट होता रहेगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो बिजनेस। और साथ ही साथ और एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, स्किन केयर में 2 रूल है। बहुत बारी आप लोगों के मन में ऐसा भी अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम तो यूज कर ही रहे हैं, हम लोग को रिजल्ट नहीं मिल रहा है या मिल रहा है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को डाउटफुल है, या फिर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि प्राइस इतना हाई है, राइट। सो टेंशन मत लो, आप लोग में सारे डाउट्स ना आज क्लियर करके जाऊंगी। सो स्किन केयर का ना रिजल्ट मिलने का हमेशा 2 रूल होता है, ये बिल्कुल आप लोग दिमाग में ना इसको चिपका लो, एकदम बिठा लो। एक तो हो गया आपको एज पर योर स्किन रिक्वायरमेंट, आपका जो भी स्किन नीड है। जैसे 4 तरीके का स्किन होता है, 4 टाइप का स्किन होता है, ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। सो जिसका जो स्किन नीड होता है उस हिसाब से, एज पर द स्किन रिक्वायरमेंट, उस तरीके से, उस हिसाब से स्किन प्रोडक्ट्स ना आपकी स्किन पे गिरना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत बार ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ये इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम ना मैं लेके बैठी हूँ, ये इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम स्पेशली ड्राई स्किन के लिए बनाया गया है। ड्राई या फिर नॉर्मल स्किन, जैसे नॉर्मल स्किन हर टाइप का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन स्पेशली ये ड्राई स्किन के लिए बनाया गया है।
सो कोई ऑयली स्किन वाला व्यक्ति, उनको पता ही नहीं है, और ऑयली स्किन वाला व्यक्ति इस इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम को अगर लगाते हैं तो उनको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो इसका जानकारी हमारे पास होना चाहिए कि मेरा स्किन टाइप क्या है, अगर मेरा स्किन कोई प्रॉब्लम है, स्किन में कोई कंसर्न है, सो एज पर माई स्किन कंसर्न मुझे क्या प्रोडक्ट लगाना होगा। अगर मेरे स्किन पे पिगमेंटेशन है, अगर मेरे स्किन पे रिंकल्स है, मेरे स्किन पे अगर पिंपल्स है, एक्नेस है, तो उस हिसाब से मुझे क्या लगाना होगा, वो प्रोडक्ट चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए तो। दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब 100 pb 60 pb वाला कंसिस्टेंसी मैं नहीं बोल रही हूँ, जो रेगुलरिटी। बहुत बारी हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे अगर कोई एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में मैं बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छा ग्लोइंग स्किन, हेल्दी स्किन, बहुत ही रेडियंट वाला स्किन अगर आपको पाना है, तो ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम आपको दिन में भी लगाना होगा, रात को भी लगाना होगा। लेकिन बहुत बारी हम लोग क्या करते हैं, दिन का वाला तो लगा लिया, रात के टाइम पे थके हारे मीटिंग्स करके आए, इतना सारे लोगों को मिल के आए, रात का वाला ना स्किप कर देता हूँ, कल से पक्का लगाऊंगा। फिर कल जब आएगा फिर वही आज स्किप कर देता हूँ, आज छोड़ देता हूँ, 2 दिन बाद एकदम पक्का लगाऊंगी। राइट? ऐसा होता है ना सबके साथ? यस और नो? सही में बताओ आप लोग, ऐसा होता है कि नहीं होता? भाई मेरे साथ तो होता है, मैं तो करती हूँ कभी कभी ऐसे। यस। सो मेरे लिए भी ये हार्ड है, एक्चुअली मेरे लिए भी टफ है रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए बोलना, या फिर कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए बोलना। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम लोग कर नहीं सकते। जैसे पहले इनिशियली मेरा भी ऐसा ही होता था, लेकिन जब मुझे इसका रिजल्ट मिलने लगा, आजकल अगर मैं भूल के भी अगर कभी मतलब टायर्ड होके आ गई मीटिंग करके, या फिर ऑफिस से टायर्ड होके आ गई, मैं सो गई, सो बीच में जब मिड नाइट में मैं मतलब जग जाती हूँ, मे बी 12 बजे 1 बजे, उस टाइम पे भी ना जाके ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगा के ही मैं सोती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना जबरदस्ती अभी कम्प्लीमेंट भी लेना चाहूंगी। जिन लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में ऑफिस में देखा था, वो दिन और आज का दिन डिफरेंस आप लोगों ने देखा होगा ना मेरे स्किन पे। किसने देखा बताओ? यस, वंदिता ने अपना हैंड रेस किया है। यस, संदीप सर ने हैंड रेस किया है। यस, मेघाली मैम ने किया है। सो देखो, मैं एकदम कैमरा के पास आके ना आप लोग को अपना चेहरा दिखा रही हूँ, अपना स्किन दिखा रही हूँ। मैंने वैसे ना कुछ फाउंडेशन वगैरह लगाया नहीं, सिर्फ ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगाया। बिलीव मी, सचमुच मेरा जो भी है ना, मतलब ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट इज वन ऑफ माय फेवरेट, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। क्योंकि मैं लास्ट 10 महीना में स्टार्टिंग से ही लगाने को मुझे चांस नहीं मिला था, क्योंकि मैं भी लास्ट ईयर ज्वाइन करके ही लॉकडाउन हो गया था। फिर थोड़ा टाइम बाद ही मुझे मौका मिला ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगाने के लिए। दिस इज ऑसम प्रोडक्ट, स्पेशली फॉर ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन। में आऊंगी, प्रोडक्ट के ऊपर आऊंगी। सो मैं ये बोल रही थी, जैसे कि हम लोग सुबह जब नहा के, मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ, सुबह जब हम लोग सो के उठते, उस टाइम पे हम लोग ब्रश करते हैं, नहाते हैं। सो हमारे डेली लाइफ में हम लोग सोच भी नहीं सकते कि विदाउट टेकिंग बाथ और विदाउट ब्रशिंग आवर टीथ हमारा लाइफ आगे जाएगा। ये हमारे मतलब हैबिट में आ चुका है, ये इम्बाइब हो चुका है हमारे शरीर में। राइट? सो ऐसे अगर आप लोग 1 वीक कंटिन्यू करोगे ना स्किन केयर का रेजिम, 1 वीक, सिर्फ 1 वीक अगर आप लोग फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये आपका हैबिचुएटेड हो जाएगा। तो आप रुक ही नहीं सकते हो। सो आपको ये ऑटोमेटिकली नहा के आप बाथरूम से निकल के आ गए, सीधा क्रीम लगाया या फिर SPF लगाया, रात के टाइम पे बिफोर गोइंग टू बेड मतलब फेस वॉश कर लिया, कोई नाइट क्रीम लगा लिया, या फिर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट लगा लिया, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। सिर्फ आपको शुरू करना है। सो फ्रेंड्स, मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये 2 चीज ना बिल्कुल ध्यान में रखो। एक हो गया सही प्रोडक्ट चूज करना, और दूसरा हो गया आपका कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी। मैं तो बोलूंगी रिलीजियसली फॉलो करो इसको। जैसे आप लोग भगवान को मानते हैं, कभी भूलते रहिए, वैसे ही फॉलो करो। क्योंकि ना ये स्किन, हम लोग जब स्किन के बारे में मैं आप लोगों को बोल रही थी, हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोज एरिया कौन सा होता है स्किन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं? दैट इज फेस। राइट? फेस ही हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोज एरिया है, और हमारा जो पर्सनैलिटी होता है ना, वो सबसे ज्यादा दिखता है कहाँ पे? रिफ्लेक्ट होता है हमारे स्किन पे, हमारे चेहरे पे। हम लोग अंदर से कितना हैप्पी है, कितना सैड है, कितना पैशनेट है, कितना एंथू है, मेरा एनर्जी लेवल कितना हाई है, सब कुछ ना हमारे चेहरे पे ही दिखता है। और अगेन ये टिप है, अगर आपको अपने ड्रीम्स में सक्सेसफुल होना है और भी बिजनेस में ग्रो करना है, तो अपने मतलब
जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इमेज सब कुछ होता है, पर्सनल ब्रांडिंग सब कुछ होता है, फर्स्ट इंप्रेशन सब कुछ होता है, सो उसको बनाने में, उसको बूस्ट करने में ही मदद करते हैं ये स्किन केयर के प्रोडक्ट्स। ये हो गया आपके रियल ब्यूटी को जो आपका है, और मेकअप के हो गया आपके अगर कुछ आपको कुछ हाइड करना है, कुछ अगेन कुछ ब्यूटी को और एनहांस करना है, इस सब का, राइट। चलिए, बहुत लेक्चर बहुत ज्यादा हो गया। अभी मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग के तरफ चलती हूँ और अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ। मैं क्विकली आप लोगों को हमारे स्किन फॉर्मूला 9 के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स है क्विकली उसके बारे में बताऊंगी कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से प्रॉब्लम के लिए है। उसके साथ ही साथ कॉम्बोज के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि बहुत बारी लोगों का एक स्किन पे 2-3 प्रॉब्लम होता है। अगर ऐसे प्रॉब्लम है तो क्या लगाना चाहिए, कॉम्बोज के बारे में बताऊंगी। और साथ ही साथ एक बिजनेस कैलकुलेशन भी दिखाऊंगी कि कैसे आप लोग सिर्फ स्किन केयर को लेके अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो, राइट। चलिए, सो आई थिंक ओके, मैं स्लाइड शो कर देती हूँ। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही ना सबको? ओके ओके, इट्स विजिबल। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग बात करेंगे स्किन फॉर्मूला 9 के बारे में। सो जस्ट अ सेकंड, यस। सो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के तरफ जाने से पहले एक चीज़ अगेन मैं बताना चाहूँगी कि सबका 2 टाइप का एज होता है, राइट। एक हो गया आपका क्रोनोलॉजिकल एज, जो कि हमारा एक्चुअल एज होता है, हमारा जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ होता है। जैसे आपके एज पर योर पैन कार्ड हो गया, आपके आधार कार्ड हो गया, सो वो हो गया हमारा क्रोनोलॉजिकल एज। और दूसरा होता है बायोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल एज का मतलब हो गया लुकिंग एज, राइट। किसी एक को हम लोग देख के, किसी व्यक्ति को हम लोग देख के जो हम लोग एज्यूम करते हैं कि इनका एज इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, राइट, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल एज, मतलब हमारे स्किन सेल्स का एज। सो आप लोग देख पा रहे होंगे शायद मेरे प्रेजेंटेशन पे, मेरे स्क्रीन पे, कि एजिंग इज एन इनएविटेबल एंड नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट। सो एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम लोग कोई भी रोक नहीं सकते, राइट। जैसे विथ एवरी पासिंग मोमेंट, जैसे टाइम पास हो रहा है, मे बी लास्ट ईयर में 35 थी, इस बार 36 ईयर्स होने जा रही हो, किसी का भी एज ऐसे ही ऐड होते होते जाता है, राइट। सो इसके ऊपर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति का नियम है, राइट। सो दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज। लेकिन एक चीज बिल्कुल हमारे हाथ में है, राइट, कि हम लोग ये जो एजिंग का साइन होता है, जो सबसे ज्यादा विजिबल होता है हमारे स्किन पे, राइट। बहुत सारे लोगों को हम लोग देख के ही, उनके स्किन को देखते ही हम लोग एक मतलब एज्यूम कर लेते हैं या फिर जज कर लेते हैं कि इनका इतना एज होगा, इतना हो सकता है, राइट। सो वो चीज को ना हम लोग बिल्कुल, वो हमारे कंट्रोल में है। इसीलिए बहुत बारी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग खुद को इतने अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं ना, बहुत ज्यादा एज में भी, एट द टाइम ऑफ 50-60 ऑल्सो दे लुक लाइक 30-40, राइट। और कभी ना वो उल्टा भी होता है, बहुत सारे लोग खुद के ऊपर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, तो क्या होता है कि बिल्कुल कम एज में ही एजेड दिखने लगते हैं। सो ये जो बायोलॉजिकल वाला एज है, ये हमारे हाथ में है, और आई थिंक सभी लोगों को उसके ऊपर काम करना चाहिए, राइट। और एक चीज मैं सबको पूछना चाहूंगी, एक क्वेश्चन है, मैं हमें मतलब जब भी हो मैं ये क्वेश्चन करती हूँ हर किसी को, राइट। सो मैं यहाँ पे अपना चैट बॉक्स फॉलो करूंगी आपके रिप्लाई के लिए, राइट। सो मेरा जो क्वेश्चन है, अगर इसका कोई सबसे फास्ट, सबसे ज्यादा या फिर सबसे फास्ट जो भी हैंड रेस करेगा या फिर जो सब यस करेगा, उनके लिए मेरे पास ना बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। जब भी मैं ऑफिस जाऊंगी, पलटन बाजार ब्रांच जाऊंगी, मैं जरूर आप लोग को देना चाहूंगी वो गिफ्ट, राइट। सो पहले सुनिए मेरा क्वेश्चन क्या है, राइट। सो वो लोग बिल्कुल हैंड रेस कीजिए जिनको जस्ट अ सेकेंड, जिनको हमेशा यंग, ब्यूटीफुल और हैंडसम नहीं दिखना है। ये गिफ्ट उनके लिए है, मेरे पास जो बहुत बड़ा सा गिफ्ट है, ये उन लोगों के लिए है
जिनको हमेशा यंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम नहीं दिखना है। सो किसको चाहिए गिफ्ट? यहाँ पे यस आ रहा है। किसको चाहिए गिफ्ट? मुझे गिफ्ट किसकी मतलब किसको देने वाली, इतना तो समझ में आ गया ना आप लोगों को। मैं अपना स्क्रीन ऑफ कर दी हूँ, मैं वापस आई हूँ आप लोग के बीच। मेरा क्वेश्चन ये था, मेरे पास बहुत बड़ा गिफ्ट है, मैं आप लोग को बिल्कुल देना चाहूंगी, और गिफ्ट उनके लिए है जिनको हमेशा यंग, हमेशा सुंदर नहीं दिखना है, हमेशा हैंडसम नहीं दिखना है, हमेशा ब्यूटीफुल नहीं दिखना है, उनके लिए है। सो किसको चाहिए अभी गिफ्ट बताओ आप लोग? चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, राइट? नहीं चाहिए। जितना भी बड़ा हो वो गिफ्ट, गोल्ड हो जाओ, डायमंड हो जाओ, नहीं चाहिए, राइट? दैट मीन्स हर किसी को, यहाँ पे इस मीटिंग पे हम लोग 40 लोग हैं, सिर्फ 40 लोग ही नहीं, सिर्फ गुवाहाटी में ही, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी को ही नहीं दिखना है जल्दी एजेड, राइट? सो यस। सो हम लोग बात करेंगे वो क्या क्या फैक्टर्स होता है, क्या क्या रीजंस होता है जिसके वजह से हमारा स्किन डैमेज होता है, हमारा स्किन हार्म होता है। सो पहला कारण है दैट इज सन, राइट? जैसे सन से जो यूवी रेस होता है ना, अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी, इससे हमारी स्किन को एजिंग और बर्निंग का प्रॉब्लम होता है। अगर हम लोग घर के अंदर भी रहे, ये यूवी रेस इतना पावरफुल होता है, ये घर के अंदर आके भी हमारे स्किन को हार्म करते हैं, राइट? सो मैं ये बताऊंगी, ये कहूंगी कि स्किन के जो कंसर्न्स होते हैं, स्किन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, 70 to 80% इसका ना कारण, इसका रीजन होता है सन। सो सन प्रोटेक्शन इज मैंडेटरी। हमें हमेशा जब भी बाहर निकले, इनफैक्ट घर के अंदर रहने के टाइम पे भी हमें SPF वाला कोई भी प्रोडक्ट यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सके तो आप लोग डायरेक्टली जो लोग धूप में, सन में एक्सपोज होता है, उससे जरूर खुद को प्रोटेक्ट करके रखे, राइट? इसके साथ ही साथ और भी रीजन है, और भी कारण है, जैसे बहुत बारी जेनेटिक फैक्टर्स, बाय बर्थ भी बहुत सारे लोगों को अच्छा स्किन या फिर बुरा स्किन मिल सकता है। अगर बाय बर्थ किसी को प्रॉब्लमेटिक स्किन मिला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसको हम लोग फिक्स नहीं कर सकते या फिर करेक्ट नहीं कर सकते। हम लोग अगर सही तरीके से अपने स्किन को सही प्रोडक्ट अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो भी क्योरेबल है। साथ ही साथ फ्री रेडिकल डैमेज हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी एक बहुत बड़ी फैक्टर है जिसके वजह से हमारा स्किन खराब होता है। जैसे बहुत सारे लोगों को एक्सेसिव स्मोकिंग लेने का या फिर अल्कोहल लेने का हैबिट होता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में लोग रहते हैं, या फिर पुअर स्लीपिंग हैबिट। जैसे हम लोग को ये पता है कि मिनिमम 8 to 9 आवर्स का स्लीप हमें बिल्कुल लेना चाहिए, राइट? अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, अगर हम लोग बिल्कुल ही कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज के वजह से भी हमारा स्किन खराब हो सकता है। और साथ ही साथ पुअर डाइट, अगर हम लोग हेल्दी डाइट फॉलो नहीं करते, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या फिर जंक फूड अगर हम लोग खाते हैं, उसके वजह से भी हमारा स्किन खराब होता है। और साथ ही साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, जैसे प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता चुकी हूँ। सो लास्ट वाला पॉइंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ द हर्ष स्किन केयर प्रोडक्ट्स एंड इम्प्रॉपर क्लेंजिंग टेक्निक। बहुत बारी ये हर्ष स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने के चक्कर में भी हमारा स्किन खराब हो जाता है, क्योंकि बहुत बारी ये होता है कि हम लोग को इतना सही नॉलेज हमारे पास नहीं होता है। तो हम लोग कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग टीवी में एड देख लिया, शाहरुख खान का देख लिया, कैटरीना कैफ का एड देख लिया कि शाहरुख खान, कैटरीना कैफ एक क्रीम लगा के बहुत ज़्यादा गोरा हो गया है। तो विदाउट एनी, किसी को हम लोग बिना पूछे, बिना जानकारी लिए हुए हम लोग दुकान में जाते हैं, वो सेम प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं, जहाँ पे वो दुकानदार हमें गाइड भी नहीं कर पाते कि वो प्रोडक्ट किसके लिए बनाया है, सही होगा नहीं होगा, राइट? सो ऐसे मतलब इस कारण से भी, ऐसे भी हम लोग बहुत बारी अपने स्किन को खराब कर लेते हैं, डैमेज कर लेते हैं। और बहुत बारी बहुत ज़्यादा केमिकल वाला जो प्रोडक्ट्स होता है उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट्स है, वो स्किन फॉर्मूला 9 के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे पैराबिन फ्री है। यहाँ पे कोई केमिकल, लो मतलब प्रिजर्वेटिव केमिकल यहाँ पे एडेड नहीं है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, हाई बोटानिकल इंग्रेडिएंट्स है यहाँ पे, साथ ही साथ बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, 100% क्रुएल्टी फ्री है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड है। इससे भी बड़ी और एक जो USP है हमारे स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स, दैट इज ऑल द फॉर्मुलेशन। स्किन फॉर्मूला 9 के सारे प्रोडक्ट्स के जो फॉर्मुलेशन है, ये स्विस लैब में बनाया गया है।
और कोई भी प्रोडक्ट आप लोग आजकल हर कोई बहुत ही स्मार्ट है, आप लोग खुद भी नेट से भी हो, आप लोग गूगल करके भी इसको देख सकते हो कि मेड इन स्विट्जरलैंड ये अपने आप में ही एक क्वालिटी सील है, क्वालिटी सील फॉर प्योरिटी, क्वालिटी सील फॉर गुड प्रोडक्ट्स, राइट। सो ये आपको भी पता होना चाहिए। और प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन, जब भी आप लोग मीटिंग्स करते हो, ट्रेनिंग्स करते हो, हमारे प्रोडक्ट्स के यूएसपी अपने टीम मेंबर्स को, अपने ऑडियंस को जरूर बताए कि क्यों दूसरा प्रोडक्ट ना यूज करके स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स यूज करना जरूरी है। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्विकली बताना चाहूंगी कि एज रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स, जैसे हमारा एज बढ़ने लगता है उसके साथ ही साथ हमारे स्किन पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है, जैसे पिगमेंटेशन हो सकता है, एजिंग स्पॉट्स हो सकता है, रिंकल्स एंड फाइन लाइंस हो सकता है, ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन, ब्लेमिशेस एंड एक्ने मार्क्स, एक्सेसिव ऑयली एंड शाइनी स्किन, अंडर आई डार्क सर्कल्स, पफी आइज एंड क्रॉस फिट। ये नंबरिंग 6 दिया है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को हम लोग बात करेंगे, उसके सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे वन बाय वन, राइट। सो यस, चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ पिगमेंटेशन एंड एजिंग स्पॉट्स। सो ये बहुत ही, ये जो टॉपिक है ना, पिगमेंटेशन एंड एजिंग स्पॉट्स, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक, मुझे इसके बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है, राइट। सो पिगमेंटेशन के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, पहले हम लोग ये समझेंगे कि पिगमेंटेशन होता क्या है, राइट। सो हमेशा मैं ये ट्रिक बहुत करती हूँ मीटिंग्स में, ट्रेनिंग में। आप लोगों ने अगर मेरा पहले का ट्रेनिंग मीटिंग सुना है तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, राइट। सो इसको ना, जैसे पिगमेंटेशन का जो सोल्यूशन है हमारे पास, वो है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, राइट। और एक ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम में 73 PV होता है। अगर कोई नया लोग है आज के ट्रेनिंग में जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ध्यान से सुनो या फिर ट्राई करो इसको समझने के लिए कि पिगमेंटेशन क्यों होता है। थोड़ा सा टेक्निकल होता है, लेकिन मैं थोड़ा ऊपर ट्राई करूंगी थोड़ा सा आइडिया आप लोगों को देने के लिए, राइट। क्योंकि इसका सोल्यूशन जो है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम है, और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम में 73 PV होता है। सो अगर आप लोग आज सीख लोगे तो अगर कभी ट्रेनिंग्स में जाते हो, मीटिंग में जाते हो, अगर आपके सामने कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट बैठा है जिनको मतलब पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, एजिंग स्पॉट्स का प्रॉब्लम है, तो आप ये प्रोडक्ट उनको सजेस्ट कर सकते हो। अगर आप लोग सोचो कि, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग हर कोई अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, राइट। सो जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं उसको भी ना स्मार्टली करना जरूरी है, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। सो अगर आप लोग ऐसे कस्टमर्स को टारगेट करोगे जहाँ पे आप लोग ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट को पिच कर सकते हो, अगर आपने आधा घंटा में उनको समझा दिया बेनिफिट, तो आधा घंटा से अगर 1 घंटा भी होता है तो विद इन हाफ एन आवर टू 1 आवर यू आर अर्निंग 73 PV, राइट। सो अभी लगता है कि और भी अगर कोई थोड़ा लेते हुए थे, अभी बैठ गए होंगे मीटिंग्स को सुनते सुनते, राइट। सो पिगमेंटेशन क्या होता है, जैसे हमारे स्किन के ना 3 लेयर होते हैं। जो आउटर लेयर, जैसे स्किन वर्क्स एज ए सेंस ऑर्गन ऑल्सो, जो हम लोग कुछ टच करते हैं, गर्म है, ठंडा है, ये मतलब हमें सेंस कराने में भी मदद करता है स्किन, राइट। सो हमारा स्किन का 3 लेयर होता है। जो एकदम आउटर लेयर, जो हम लोग मतलब जो सेंस ऑर्गन के हिसाब से काम करता है, उसको एपिडर्मिस लेयर हम लोग बोलते हैं। उसके नीचे जो सेकेंड लेयर है उसको डर्मिस लेयर बोलते हैं, और डर्मिस लेयर में ही हमारे स्किन के पोर्स, आप लोग अगर एकदम पास से, बिल्कुल पास से मिरर को लेके अगर आप लोग देखोगे अपना चेहरा, हर किसी को अपने स्किन पे छोटा छोटा होल दिखाई देगा, वही है पोर्स। उसके थ्रू से ही हमारा स्किन ना ब्रीथ करता है, सांस लेता है। और हमारे स्किन के सेकेंड लेयर में ही पोर्स होता है, या फिर हेयर फॉलिकल्स होते हैं, स्किन के जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, उसी से आते हैं। सो उसी में मेलानोसाइट करके एक सेल्स है जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करता है, और मेलानिन दूसरा कुछ नहीं, हमारे स्किन कलर को ही मेलानिन बोला जाता है, राइट। स्किन कलर को मेलानिन बोला जाता है। इसीलिए जिनके स्किन पे बहुत ज्यादा मेलानिन होता है उन लोगों का स्किन थोड़ा डार्कर होता है, जिनके स्किन पे मेलानिन कम होता है उन लोगों का स्किन थोड़ा फेयर होता है, राइट। लेकिन मेलानिन का ये भी एडवांटेज है, अगर मतलब ये हमें धूप से भी प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़ा मतलब जिनके विटिश कलर के कम्प्लेक्शन के लोग होते हैं, अगर वो लोग धूप में निकलते तो इतना जल्दी ना धूप उन लोगों को हार्म नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम अगर एक बहुत ही फेयर कोई व्यक्ति अगर धूप में जाते हैं तो बहुत जल्दी उनका स्किन ना रेड हो जाता है, स्किन बर्न हो जाता है, राइट। सो यस, इसके साथ ही साथ मैं ये बोल रही थी कि मेलानोसाइट मेलानिन को प्रोड्यूस करता है। और आप लोगों ने देखा होगा पिगमेंटेशन मतलब वो जो ब्लैक स्पॉट्स, हम लोग एसएमएस में इसको कुला सोरम हम लोग बोलते हैं,
तो वो पूरे चेहरे में नहीं होता है। अगर आप लोग के पास ऑलरेडी है या फिर हम लोगों ने हर किसी ने देखा होगा अपने फ्रेंड्स के बीच में या फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स के बीच में, वो मतलब ब्लैक स्पॉट्स होता है, एक लेयर गिर जाता है जो चारों तरफ नहीं होता, किसी किसी एरिया में ही होता है। सो जितने भी कारण हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सन एक्सपोजर होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अगर किसी न्यूट्रिएंट्स या फिर आयरन की कमी होता है हमारे बॉडी के अंदर, और साथ ही साथ अगर बहुत मेरा पुराना बहुत सारा एक्नेस था, उनका अगर कोई एक्ने मार्क रह गया, उसके वजह से भी हमारे स्किन पे वो मतलब पिगमेंटेशन दिखने लगता है। तो ये कारण बहुत ज़्यादा अगर हम लोग धूप में निकलते हैं तो वो जो मेलानोसाइट है वो ज़रूरत से ज़्यादा किसी किसी एरिया में ना मेलानिन को डिपोजिट कर देता है, राइट। हो गया धूप में अगर निकला बहुत ज़्यादा, या फिर कोई भी हार्मोनल इश्यूज है मेरे अंदर, शरीर के अंदर, या फिर कोई भी आयरन की कमी है, तो मेलानोसाइट ज़रूरत से ज़्यादा किसी किसी एरिया में मेलानिन को डिपोजिट कर देता है, और इसी तरीके से ही हमारे स्किन पे पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है, राइट। So as a solution, as I already said, we have Skin Formula 9 brightening treatment cream, और ये brightening treatment cream में जैसे कि मैंने already बताया था कि हमारे Skin Formula 9 के अंदर सारे high botanical ingredients है। So यहाँ पे Claripure stem cell blend है, Daisy flower extract है, Essential Nourishes flower wax है, Vitamin B3 है, और ये सारे प्रोडक्ट्स मेलानिन फॉर्मेशन को कम करने में मदद करता है, क्योंकि मेलानिन अगर ज़्यादा फॉर्म हो गया तभी हमारे स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स हो जाता है, राइट। जैसे डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट जो है ये हमारे स्किन को लाइटन करने में मदद करता है। अगर कोई भी तरीके का, ये सिर्फ पिगमेंटेशन के लिए नहीं है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, अगर फ्रेकल्स है, एजिंग स्पॉट्स है, उसको भी ठीक करने में, हील करने में हमें मदद करता है। जैसे अगेन विटामिन B3 है, ये अगेन मेलानिन ट्रांसफर को कम करने में हमें मदद करता है। सो इसके अगर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आप लोग को टीपी और पीवी के बारे में, टीपी इज 2200, पीवी इज 73.33, और इसको कैसे यूज करना है, सिर्फ ये प्रॉब्लम्स के लिए नहीं फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट इज गुड फॉर ग्लोइंग स्किन ऑल्सो। जैसे मैं इसको यूज करती हूँ, मेरा ऐसे पिगमेंटेशन या फिर एजिंग स्पॉट्स ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको एवरीडे यूज करती हूँ। अगर आपकी स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आपको अगर एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन चाहिए, अगर आपका स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप विदाउट एनी डाउट आप आराम से आंख बंद करके इस ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम को दिन में एक बार, रात में एक बार इसको यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है, ये है, बहुत ही सुंदर सा पैकेजिंग है इसको आप। और एक चीज कभी भी जब भी आप लोग स्किन केयर का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हो, आपका हाथ ना साफ होना चाहिए, राइट। आपको क्लेंजिंग पार्ट कर लेना है, फेस वॉश कर लेना है, फिर जितना आपको जरूरी है उसको लेके डॉट में आपके फोरहेड में लगाया, नोज में लगाया, गालों में लगाया, फिर अपवर्ड या फिर साइडवर्ड मोशन में इसको हल्के से मसाज करके छोड़ देना है, राइट। और ये बहुत इजीली थोड़े टाइम के बाद आपके स्किन के अंदर चला जाएगा। सो दिस इज ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। सो नेक्स्ट कंसर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज फॉर रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, राइट। सो रिंकल्स एंड फाइन लाइंस कब होता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अगेन देना चाहूंगी। हमारे सबकी स्किन में ना कोलाजिन होता है। अगर आप लोग हर कोई अभी मेरे मीटिंग को सुनते मेरे बातों को सुनते अपने गालों को अगर आप लोग टच करोगे ना, तो आप लोग टच मतलब फील कर पाओगे, मैं भी छू रही हूँ। तो जब हम लोग यंग होते हैं तो हमारा स्किन ना कोलाजिन मतलब एक प्रोटीन लेयर, जैसे मेरे पीछे वाल आप लोगों को दिखाई दे रहा है मेरे कैमरा यस। सो ये वाल विदाउट ब्रिक, बिना ईटा के ना ये वाल खड़ा ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता। ऐसे ही एक स्किन का जो स्ट्रेंथ होता है या फिर एक यूथफुलनेस, वो स्किन का होता है कोलाजिन, वो प्रोटीन लेयर। सो जब हम लोग बहुत ज़्यादा धूप में निकलते हैं, अगेन वही रीजंस मैंने हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, अगर बहुत ज़्यादा हम लोग धूप में निकलते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ों को हमारा स्किन फेस करते हैं, या फिर कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, अगेन यहाँ पे स्मोकिंग या फिर अल्कोहल लेने का, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, पानी कम पीना, अच्छी तरीके से रात को ना सोना, इन चीज़ों के वजह से हमारा कोलाजिन डैमेज होता है, खराब होता है, और इसी के चक्कर में हमारे स्किन पे रिंकल्स दिखना शुरू हो जाता है। आप लोग खुद सोचो कि प्रोटीन लेयर जब गायब हो जाएगा हमारा स्किन, तो हमारा स्किन ना सैगिंग होने लगेगा, नीचे की तरफ झुलसने लगेगा, राइट। सो ऐसे ही हमारे स्किन पे रिंकल्स दिखाई देता है। सो एज ए सोल्यूशन वी हैव यूथ एलिक्सर इन स्किन फॉर्मूला 9। और यूथ एलिक्सर के इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर आप लोग को बताऊं, ऑलरेडी स्क्रीन पे है। इसमें पापाया एक्सट्रैक्ट है, शुशुहासी एक्सट्रैक्ट है, 24 कैरेट गोल्ड डस्ट है, और साथ ही साथ विटामिन सी है। और vitamin C is the most important ingredient to boost our collagen production,
राइट। ये है, मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, बहुत ही स्वीट, बहुत ही सुंदर सा पैकेजिंग है यूथ एलिक्सर का। सो विटामिन सी बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने ग्लो शीट मास्क भी लॉन्च किया है, विटामिन सी, विटामिन ई, इंटेंस हाइड्रेशन, मैं इसके बारे में भी आप लोग को बताऊंगी। लेकिन यस, रिंकल्स को फाइट करने के लिए, रिंकल्स को काउंटर करने के लिए हमारे पास स्किन फॉर्मूला 9 के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट इज यूथ एलिक्सर। सो इसके अगर पीवी के बारे में हम लोग देखें, डीपी इज 1450, पीबी इज 48.33। सो नेक्स्ट इज ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया था। सो ड्राइनेस की वजह से बहुत बारी हमारा स्किन पैची हो जाता है, वाइट पैचेस आ सकता है। स्पेशली विंटर के टाइम पे हम सभी लोग इसको फेस करते हैं, बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन हमारे स्किन पे वाइट पैचेस आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉची हो जाता है हमारा स्किन, स्केली स्किन। ड्राइनेस की वजह से बहुत सारे लोगों का जिनका एक्सेसिव ड्राई है, स्किन निकलने भी लगता है और रेडनेस आ जाता है, या फिर स्किन में बहुत ज़्यादा टाइटनेस, इचीनेस आ जाता है, राइट। सो फॉर ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन, या फिर बहुत ज़्यादा डल है किसी के स्किन, सो उन लोगों के लिए है हमारे पास एज ए सोल्यूशन इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। मैं कैमरा में भी दिखा रही हूँ, राइट। सो इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम में मल्टी फंक्शनल मॉइस्चराइजिंग कॉम्प्लेक्स है, आइसलैंडिस मॉस है, ऑर्गेनिक मैकाडेमिया नट ऑयल एंड कोकोनट ऑयल भी है एज ए इंग्रेडिएंट, जो कि ये हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि ये ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ड्राई या फिर नॉर्मल स्किन भी इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। ये हमारे स्किन के सेल्स में पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखने में मदद करता है। स्किन का जो नमी है, स्किन का जो मॉइस्चर है, उसको मेंटेन करके रखने में मदद करता है। और साथ ही साथ इसमें एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी है। और जो भी हमारा स्किन का मतलब जो नेचुरल ऑयल है उसको भी लॉस होने से ये बचाता है, ये हमारा इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। सो यस, इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम के जो पीवी है दैट इज 40, डीपी इज 1200। सो नेक्स्ट इज फॉर ब्लेमिसेस एंड एक्ने मार्क्स। यस, अगेन क्विक मतलब थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि ब्लेमिसेस और एक्ने मार्क्स क्यों होता है हमारे स्किन पे। ये बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन को होता है, लेकिन ऐसा भी कभी कभी दूसरे टाइप के स्किन को भी हो जाता है, क्योंकि जैसे हमारा जो स्किन होता है ना, ये मतलब रिन्यू होता रहता है। पुराना स्किन निकल जाता है या फिर मर जाता है, डेथ हो जाता है, फिर नया स्किन आता रहता है। सो स्टैंडर्ड टाइमिंग है दैट इज 30 to 40 डेज। एवरी 30 to 40 डेज में ना हमारा स्किन डेड हो जाता है और नया स्किन आता है। और ये मतलब रिन्यू होते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, राइट, ताकि वो जो नया स्किन वो नए ग्लो के साथ आए। सो धीरे धीरे यही प्रोसेस जब हमारा एजिंग होने लगता है, हम लोग एज हमारा बढ़ने लगता है, यही प्रोसेस 30-40 डेज से लेके 70-80 डेज में चला जाता है। सो नया स्किन को मतलब लाने के लिए या फिर नया स्किन को आने देने के लिए पुराना स्किन को भी अच्छा से क्लेंजिंग करके या फिर स्क्रबिंग करके या फिर एक्सफोलिएट करके साफ कर देना भी ज़रूरी है। बहुत बारी हम लोग इसको नहीं करते, अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करके डेड स्किन सेल को नहीं निकालते हैं, और यही डेड स्किन सेल्स हमारे हेयर फॉलिकल्स में, हमारे पोर्स में फंस जाते हैं। और इसी के चक्कर में मैंने थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया था कि थ्रू पोर्स ही हमारा स्किन ब्रीड करता है, और ये डेड स्किन सेल्स अगर हमारे स्किन पोर्स में, हेयर फॉलिकल्स में अगर फंस जाता है तो हमारा स्किन ब्रीड नहीं कर पाता, और इसी तरीके से हमारे स्किन पे एक्नेस निकलने लगता है, राइट, पिंपल्स निकलने लगता है। सो स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन हमारे पास है सोल्यूशन स्किन फॉर्मूला 9 के ब्लेमिश जेल। ये भी मैं आप लोगों को कैमरा में दिखा रही हूँ, इसका भी बहुत ही यूनिक है पैकेजिंग। सो इसमें यस, प्री एंड प्रो बायोटिक सिम्बायोटिक कॉम्प्लेक्स है, सैलिसाइलिक एसिड है, टी ट्री ऑयल है, यूकेलिप्टस ऑयल है, जो कि जब हम लोग ये एक्नेस के बारे में बात करें या फिर पिंपल्स के बारे में बात करें, हमें पता है कि ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया ही होता है। इसीलिए जब भी जैसे मेरा भी ऑयली स्किन है, एक टाइम पे जब तक मैं ब्लेमिश जेल को नहीं मिली थी तब तक तो मेरे स्किन में भी काफ़ी मतलब एक्नेस थी या फिर मतलब पिंपल्स थे। टचवुड अभी मेरे स्किन पे फिलहाल नहीं है, क्योंकि आई एम यूजिंग रेगुलरली, आई वाज यूजिंग, फिलहाल मैं नहीं यूज़ क्योंकि अभी मतलब स्टॉप हो गया है पिंपल्स निकलना मेरे स्किन पे। सो एक जगह पे निकलता है तो ये स्प्रेड हो जाता है, दूसरे जगह पे निकल जाता है, दूसरे जगह पे स्प्रेड हो जाता है, राइट, क्योंकि ये बैक्टीरिया है। सो ये जो सैलिसाइलिक एसिड हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया या फिर यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, ये सारे ना ये बैक्टीरिया को कील करने में या फिर उसको नष्ट करने में मदद करता है। सो ये एज ए एंटी बैक्टीरियल, एज ए एंटी फंगल, एज ए एंटीसेप्टिक
और हमारे स्किन को प्यूरिफाई और टोनिंग करने में भी मदद करता है। सो अगेन दिस इज वेरी वेरी ऑसम प्रोडक्ट, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और इसको यूज कैसे करना है, सिर्फ जिस एरिया में आपका प्रॉब्लम है सिर्फ उसी एरिया में ही यूज करना है, और आपको फिंगर टिप या फिर कुछ भी यूज नहीं करना है। यहाँ पे अगर आप लोग प्रेस करते हो, इसका जो है यहाँ पे प्रेस करने से ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्लेमिश सेल निकल आएगा। सो जिस एरिया में आपका प्रॉब्लम है सिर्फ उसी एरिया में इसको यूज करना है। सो आफ्टर एवरी यूज यू हैव टू क्लीन दिस सरफेस, ये जो सरफेस एरिया है ना इसको क्लीन करके रखना है, अदरवाइज आप इसको यूज करके रखेंगे फिर नेक्स्ट डे या फिर आपको वापस से जब यूज करेंगे तो वही बैक्टीरिया वापस आपकी स्किन पे ट्रांसफर होगा। सो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आफ्टर एवरी यूज आपको ये ब्लेमिश जेल का जो एप्लीकेटर है, इसका जो सरफेस है उसको अच्छे से पोंछ के रखना है या फिर अच्छे से साफ करके रखना है। ये भी आपको क्लेंजिंग करने के बाद, फेस वॉश करने के बाद जिस एरिया में आपका प्रॉब्लम है उस एरिया में आपको लगाना है। आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम यू कैन गो फॉर ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। So actually this is the old price, इसका रिवाइज हो गया है। DP currently DP is 950 and PV is 31.67. So next is for excessive oily and shiny skin। बहुत बारी बहुत ज़्यादा oily skin होने के वजह से हमारा skin का जो pores होता है बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ हमारा स्किन बहुत ज़्यादा शाइनी और हमारे स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन होता है बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, मोटा चमड़ा कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ठीक हो जाता है। और ऑयलीनेस के वजह से हमारा स्किन बहुत ज़्यादा मतलब प्रोन टू ब्लैक हेड्स हो गया, पिंपल्स हो गया, ब्लेमिशेस हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा ग्रीजीनेस, वो चिपचिपापन हम लोग फील करते हैं अपने स्किन पे, राइट। सो उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन हमारे पास है डीप क्लेंजिंग ऑयल। दिस इज द पैकेजिंग, यूथ एलिक्सर और डीप क्लेंजिंग ऑयल का पैकेजिंग सेम ही है। सो डीप क्लेंजिंग ऑयल एक क्लेंजिंग ऑयल है, एक फेस वॉश कर सकते हैं हम इसके साथ। सो इसमें जैसे एंडीरोबा ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, स्वीट आलमंड ऑयल हो गया, बेरी कॉम्प्लेक्स ऑयल हो गया, ये सारे इतने स्पेशल, इतने विटामिन से हरा मतलब भरपूर ऑयल्स है जो कि जैसे डीप क्लेंजिंग ऑयल मुझे बहुत पसंद है, मैं एवरीडे इसको यूज करती हूँ। इसका 3 फायदा हमें मिलता है। एक तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स से ना ये इतने अच्छी तरीके से हमारे स्किन को साफ करने में मदद करता है। दिस इज सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, इसको ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, नॉर्मल, हर कोई इसको यूज कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी तरीके से फ्रॉम विद इन विदाउट एनी रेसिड्यू लेफ्ट, हमारे स्किन पे कोई रेसिड्यू, कोई डर्ट या फिर कोई गंदगी रहने नहीं देता है। सो इसको पूरी तरीके से साफ करने में मदद करता है। साथ ही साथ सेकेंड बेनिफिट इसका होता है हमारे स्किन को टोन, दैट मीन्स हमारा स्किन सैगिंग ना हो, हमारे स्किन का इलास्टिसिटी मतलब जब हम लोग स्किन को खींचते हैं ना, ये अगर हम लोग जब छोड़ देते हैं, अगर ये बाउंस बैक करता है, दैट मीन्स हमारे स्किन का जो इलास्टिसिटी है बिल्कुल मेंटेन्ड है, हम अभी भी यंग है, राइट। सो हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने में मदद करता है। इसके लिए स्किन को टोनिंग का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और हमारे डीप क्लेंजिंग ऑयल में टोनिंग का भी बेनिफिट है। और थर्ड इज क्या होता है, बहुत सारी जो मतलब ऑर्डिनरी फेस वॉश होता है या फिर क्लेंजर होता है, तो ये बहुत ज़्यादा केमिकल के वजह से हमारे स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है, हर किसी के स्किन पे नेचुरल ऑयल होता है जिसको सिबम हम लोग बोलते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा नष्ट कर देता है। उसको साफ करना ज़रूरी है, लेकिन बिल्कुल ही ना उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना भी खराब होता है। सो ये डीप क्लेंजिंग ऑयल साफ करने के साथ ही साथ, टोनिंग करने के साथ ही साथ हमारे स्किन के नेचुरल ऑयल को मेंटेन रखने में भी मदद करता है। दैट मीन्स हमारे स्किन को हाइड्रेटेड भी रखता है। सो इसका पीवी है 40 एंड डीपी इज 1200। जो लास्ट प्रोडक्ट है दैट इज अंडर आई सीरम है, क्रीम है हमारे पास, जो कि एक क्रीम है लेकिन 3 अलग अलग प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हमें मदद करता है। जैसे आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गया, या फिर पफी आइज हो गया, अगर किसी के आंखों का ये एरिया, आई बॉल या नीचे का एरिया अगर फूल जाता है। और साथ ही साथ क्रॉसफिट का मतलब एकदम इनिशियल साइन ऑफ एजिंग जिसको बोलता है कि आंखों के साइड में 3 लाइन होता है, उसके बाद ही फाइन लाइन्स या फिर रिंकल्स आना शुरू हो जाता है। सो एकदम ये इनिशियल होता है, किसी भी स्किन में एजिंग आया है या फिर एजिंग का साइन शुरू हो गया है, ये क्रॉसफिट से ही समझ में आता है, राइट। सो एज ए सोल्यूशन यस वी हैव अंडर आई सीरम स्किन फॉर्मूला 9 के अंदर। और इसके अगर हम लोग इसके बारे में देखें, इंग्रेडिएंट्स के बारे में, इसमें आर्टिचोक लीफ पेप्टाइड्स है, चैनल रेक एक्सट्रैक्ट है, कैफेन है, मेडिटेरियन पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट है। ये सारे इतने अच्छे, इतने स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है जो कि हमारे स्किन के आंखों के नीचे वाला जो पार्ट होता है ना स्किन के, वो काफ़ी
पतला होता है, काफी मतलब थीन होता है कंपेयर टू अदर पार्ट्स। अगर हम लोग दूसरे वैसे तो अगर हम लोग बॉडी के स्किन के साथ अगर फेस का स्किन कंपेयर करें तो ऑलरेडी ये थीन ही है, उससे भी सबसे ज्यादा पतला होता है आंखों के नीचे वाला एरिया, राइट। सो ये प्रॉब्लम्स को काउंटर करने में हमें मदद करता है। अगर हमारे आंखों के नीचे इलास्टिसिटी का लॉस होना या फिर ड्राइनेस आ जाना या फिर फाइन लाइन्स रिंकल्स आ जाना, उन चीज़ों से प्रोटेक्ट करने में हमें मदद करता है। और साथ ही साथ यस, कोलाजिन के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। जब हमारे स्किन पे कोलाजिन लॉस होता है तभी भी हमारे स्किन पे रिंकल्स दिखता है। तो कोलाजिन लेवल को भी मेंटेन करके रखने में, एक टोन्ड फार्मनेस को मेंटेन करने में हमें मदद करता है। और कैफीन बहुत अच्छा एक इंग्रेडिएंट होता है हमारे स्किन के लिए। बहुत बारी मतलब हम लोग सोचते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उनका स्किन खराब हो जाएगा, कोई बुरा हो जाएगा, लेकिन द गुड न्यूज़ इज कैफीन इज़ वेरी गुड, मतलब अच्छा एक इंग्रेडिएंट है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्किन के लिए, राइट। इसके अगर हम लोग प्राइस के बारे में देखें, सो DP इज़ 850, PV इज़ 28.33। सो प्रोडक्ट्स का प्रेजेंटेशन यहीं पे ख़त्म होता है मेरा। इसके साथ ही मैं क्विकली हमारे जो ग्लो शीट मास्क है उसके बारे में आप लोगों को बता दूँ। स्किन फॉर्मूला 9 के अंदर 3 नया शीट मास्क आया है, ग्लो शीट मास्क, विटामिन C, विटामिन E एंड इंटेंस हाइड्रेशन वाला। सो विटामिन C ये बहुत अच्छा होता है फॉर ऑयली स्किन, अगर किसी का कॉम्बिनेशन स्किन है और नॉर्मल स्किन, जैसे नॉर्मल स्किन का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई भी वो लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन विटामिन C स्पेशली ऑयली स्किन जिनके एक्नेस है, पिंपल्स हो गया, ओपन पोर्स हो गया, ऐसे टाइप स्किन के लिए बहुत बढ़िया है विटामिन C। फिर विटामिन E के बारे में अगर बात करें, विटामिन E रिंकल्स के लिए, किसी के ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा रिंकल्स निकल गया है, काफ़ी थोड़ा एजेड लोग है, ऐसे लोगों को हम लोग आराम से सजेस्ट कर सकते हैं विटामिन E वाला। और इंटेंस हाइड्रेशन वाला हो गया, अगर किसी के ड्राई है स्किन, डलनेस है, ऐसे टाइप स्किन पे हम लोग इंटेंस हाइड्रेशन को दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है ग्लो शीट मास्क में, ये इतना मतलब ईजी है इसको निकालने में, इसको टीयर करके आराम से आप लोग लगा सकते हो। बहुत ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है। अगर आप लोग कहीं पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आपको जाके क्विकली मीटिंग करना है तो आप मतलब फ्लाइट में बैठे बैठे, कार में बैठे बैठे या फिर ट्रेन में बैठे बैठे आप लोग इसको लगा सकते हो, राइट। 15 to 20 मिनट्स इसको लगा के आपको निकाल देना है और उसके बाद आपको धोना भी नहीं है। सिर्फ लगाने से पहले आपको अच्छी तरीके से अपनी स्किन को साफ कर लेना है, बट लगाने के बाद, इसको यूज़ करने के बाद आपको धोना नहीं है। और उसमें मास्क के साथ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सीरम्स होता है, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हो आपके नेक एरिया में, आपके हैंड्स में, आपके दूसरे मतलब अपने मतलब फीट में लगा लिया, तो ऐसे भी आप लोग उसको फेंकना नहीं है बिल्कुल। और ये वन टाइम यूज़ है। बहुत सारे क्वेरीज मेरे पास आ रहे थे कि ग्लो शीट मास्क एक बार या फिर कितने बार हम लोग लगा सकते हैं, तो इसको वन टाइम यूज़ करके आपको थ्रो करना है, फेंकना है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सीरम्स होता है उसको भी आप उसी टाइम पे यूज़ कर सकते हो, राइट। और अच्छा क्या होता है इसका, बहुत बारी क्या होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे ब्यूटी पार्लर्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्यूटी पार्लर्स होते हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, कितने थाउजेंड्स अमाउंट हम लोग स्पेंड करते हैं फेशियल कराने के लिए। और बहुत ऐसे भी कुछ ब्यूटी पार्लर्स है जहाँ पे कंटेनर ना अलग होता है और उसके नीचे का प्रोडक्ट जो होता है वो अलग होता है। अगर ऐसे सिचुएशन है तो इतना सेफ हो आप लोग, ये फेशियल का ही हमें रिजल्ट देगा। तो सिर्फ 260 रुपीज़ में आपको पार्लर भी नहीं जाना है, घर बैठे बैठे आप अपना फेशियल कर सकते हो। 260 रुपीज़ में अगर जिसने यूज़ किया है, आपने ऑलरेडी उसको फील किया होगा, इतना अच्छा है। मैंने विटामिन C वाला मैंने ट्राई किया है, इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, लगाने के तुरंत ही आपको ना ग्लो समझ में आता है, दिखाई देता है, राइट। सो जिन्होंने ट्राई किया उनको ऑलरेडी पता है, और जिन लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है, सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन यू शुड गो एंड ट्राई इट, राइट। इसके साथ ही साथ जो हमारा प्रो प्रेप एंड प्राइम, ये एक मेकअप प्रोडक्ट है, लेकिन ये स्किन फॉर्मूला 9 के अंदर क्यों लॉन्च हुआ है, इसमें तो मिसेल ऑफ मिलान होना चाहिए था, राइट। सो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेरी था कि मेकअप का प्रोडक्ट है लेकिन स्किन फॉर्मूला 9 के अंदर लॉन्च हुआ है। सो ये प्रो प्रेप एंड प्राइम का सबसे अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट दो हमारे स्किन पे जो काम करेगा, एक हो गया, जैसे बहुत सारे लोग ना डरते हैं कि मेकअप प्रोडक्ट्स अगर हम लोग लगाएंगे, फाउंडेशन लगाएंगे, कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्किन को हार्म करेगा, हमारे स्किन के नीचे जाके इसको खराब करेगा, तो लोग डरते हैं, राइट।
सो ये जो प्राइमर है ये हमारे स्किन में ना एक बैरियर क्रिएट करता है ताकि मेकअप का जो प्रोडक्ट्स है ये अंदर जाके हमारे स्किन को खराब ना करे। तो ये एक बैरियर, एक लाइन को क्रिएट करता है। और इसके साथ ही साथ ये हमारे जो मेकअप में लगाने जा रहे हो, फाउंडेशन या फिर कोई भी मेकअप प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाने जा रहे हो, उसको लेने के लिए ना हमारे स्किन को प्रिपेयर करता है, एक बेस बनाता है। ये दो काम प्राइमर करता है। और हमारा प्राइमर क्यों स्किन फॉर्मूला 9 के अंदर लॉन्च हुआ है, क्योंकि इसमें भी अगेन बहुत सारे ऐसे स्पेशल ऑयल को ऐड करके बनाया गया है जो कि बैरियर क्रिएट करने के साथ ही साथ हमारे स्किन को मेकअप लेने के लिए प्रिपेयर करने के साथ ही साथ हमारे स्किन को ना हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करता है। इसको लगाने के बाद आप बिल्कुल ही कोई रफनेस या फिर कोई ड्राइनेस बिल्कुल फील नहीं करोगे। एकदम बहुत ही सॉफ्ट है प्रोडक्ट और कलर तो बहुत ही स्वीट है इसका, राइट। सो इसके साथ ही साथ मैं अभी कॉम्बोस आप लोग को क्विकली दिखाना चाहूंगी, क्योंकि बहुत बारी ऐसा होता है कि मेरा ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम है, मैं मतलब क्या क्या लगाऊं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोग अपने ट्रेनिंग्स मीटिंग्स जब करोगे या फिर खुद के लिए भी जब प्रोडक्ट लोगे ना, आप जरूर कॉम्बोस में लीजिए। सिर्फ एक प्रोडक्ट लगा के, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं एक ना अगेन मैं बोलना चाहूंगी, अगर ऑलरेडी आप लोगों ने मेरा मीटिंग ट्रेनिंग सुना है तो मेरा ये बात जरूर सुना होगा। मैं हमेशा एक चीज लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब भी हम लोग बीमार होते हैं हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, राइट। सो डॉक्टर हमें अच्छी तरीके से हमारा जो बीमार है, जो डिजीज है, उसको डायग्नोसिस करके तो हमें ना प्रेस्क्रिप्शन में लिख देता है कि आपका ये बीमार है और इस बीमारी से आपको क्योर होना है तो आपको ये 4 मेडिसिन खाना होगा। सो आप लोगों ने कभी भी आप लोगों ने खुद किया है या फिर किसी को देखा होगा कि मेरे पास अभी फिलहाल पैसा नहीं है तो मैं सिर्फ 2 मेडिसिन खाने वाला हूँ, डॉक्टर ने बाकी जो 2 मेडिसिन दिया है मैं वो खाने वाला नहीं हूँ? किसी ने किया है वैसा? इट विल बी अ बिग नो। कोई भी नहीं करता है वैसा। डॉक्टर ने बोला है 4 मेडिसिन खाने के लिए, मैं 4 ही खाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं होने से भी मैं उधारी करके भी खाऊंगा, राइट। ऐसे ही करते हम लोग। सो ये सेम स्किन केयर का भी सेम है। आप लोग सोचो, स्किन, हमारा फेस सब कुछ है हमारे लिए। अगर हमारा फेस करेक्ट नहीं है, ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं जितना एक्सपेंसिव कपड़ा हम लोग पहन लो, जितना रेडी हो लो, कहीं ना कहीं हमें ना इनकम्प्लीट फील कराता ही कराता है। ये फेस में कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है ना, ये फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत अलग ही होता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, यू शुड इन्वेस्ट फॉर योर स्किन। स्किन के लिए इन्वेस्ट करना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा काम, कोई पाप आप लोग कर रहे हो। कॉम्बोस में यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि आपको सही और करेक्ट रिजल्ट मिले। खुद भी आप कॉम्बोस में यूज करो और साथ ही साथ जब भी किसी को आप लोग रेकमेंड करते हो तो आपको यही बताना है कि आपको अगर बेटर रिजल्ट चाहिए तो आपको ये यूज करना ही होगा। बाकी इट्स अप टू यू। बाद में वो कंप्लेन नहीं कर पाएंगे आपको कि मैंने इस प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट लिया था, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिला। तो आप बोल सकते हो कि आपको मैंने 3 प्रोडक्ट लेने दिया था, आपने तो सिर्फ एक ही लिया, राइट। सो सही रिजल्ट मिलने के लिए ना कॉम्बो, जैसे मैं यहाँ पे फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन, किसी को अगर ऑयली है साथ ही साथ पिंपल्स का प्रॉब्लम है तो उनको डीप क्लेंजिंग ऑयल, ब्लेमिश जेल और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, ये 3 लेना ही होगा। अगर वो बंदा बाकी डीप क्लेंजिंग ऑयल ना लेके, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम ना लेके सिर्फ ब्लेमिश जेल लेता है तो कहीं ना कहीं उनको मे भी 100% रिजल्ट नहीं भी मिल सकता है, राइट। सो आप ये बोल सकते हो। सो ऐसे आप लोग प्रमोट कर सकते हो अपने बिजनेस को। आप लोग सोचो तो एक डीप क्लेंजिंग ऑयल, एक ब्लेमिश जेल और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का टोटल पीबी कितना आएगा? ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का हो गया 73, ब्लेमिश जेल का हो गया 31, फिर डीप क्लेंजिंग का हो गया 40, आराम से कितना हो गया 100 to 150 के बीच में आपका आ ही गया, राइट। सो ऐसे आप लोग ना, स्किन केयर इज वेरी वेरी पावरफुल। आप लोग को समझना होगा इसका जो मतलब बिजनेस है ना, इसको समझना। धीरे धीरे आप लोग इसको करना शुरू करो तो आपको ना वो ब्यूटी, मतलब स्किन केयर का बिजनेस का जो ब्यूटी है तब समझ में आएगा, राइट। सो ऐसे करके आप लोग प्रमोट कर सकते हो। जैसे फॉर नेक्स्ट कॉम्बो मैंने यहाँ पे रखा है फॉर पिगमेंटेड स्किन। अगर किसी को पिगमेंटेशन है तो डीप क्लेंजिंग ऑयल और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम लगा लिया दिन में और रात को, राइट। अगर किसी को ड्राई स्किन है, रिंकल्स है, तो डीप क्लेंजिंग ऑयल हो गया, यूथ एलिक्सर हो गया, फिर इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम हो गया, राइट। जैसे मैं सारे कॉम्बोस में SPF ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम पे आपको SPF लगाना ही लगाना है और रात के टाइम पे आपको SPF अवॉइड करना है। और जैसे नेक्स्ट फॉर ड्राई एंड पिगमेंटेड स्किन, किसी लोगों को स्किन में पिगमेंटेशन है, लोग साथ में साथ ड्राइनेस भी है, तो क्या लगाएंगे हम लोग? तो डीप क्लेंजिंग हो गया, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट हो गया फॉर पिगमेंटेशन और इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम हो गया आपके ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए, राइट। फॉर नॉर्मल ग्लोइंग स्किन, अगर किसी को डेली लगाने के लिए कुछ प्रोडक्ट चाहिए ताकि मुझे अच्छा ग्लो मिले, एक शाइन मिले, तो डीप क्लेंजिंग ऑयल, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, राइट। ये फॉर ऑयली एंड कॉम्बिनेशन स्किन। अगर ड्राई है तो आप इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम को लगा सकते हो।
सो ये कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे डाले हैं जो हमारे, आप लोग पहचानते होंगे इन लोगों को, ऑलरेडी हमारे गुवाहाटी के ही लोग हैं जिन्होंने मुझे पिक्चर्स अपने शेयर किया था ब्लाइमिसेल को यूज़ करने के बाद, उन लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है, राइट। सो इसके साथ ही साथ मैं छोटा सा क्विकली एक कैलकुलेशन भी आप लोग को दिखाना चाहूँगी। अगर हम लोग सिर्फ डीप क्लेंजिंग ऑयल और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम को भी लेके अगर हम लोग बिजनेस करते हैं या फिर इस कॉम्बो को भी आप लोग अगर हम लोग प्रमोट करते हैं तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, राइट। ये छोटा सा एग्जाम्पल है, ऑलरेडी आप लोग को मतलब कैलकुलेशंस तो पता ही है, स्टिल मेरे तरफ से मैंने छोटा सा कोशिश किया है। सो यहाँ पे डीप क्लेंजिंग ऑयल और ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट को मैंने लिया है। फॉर एग्जांपल यू इज लक्ष्मी, मैं हूँ लक्ष्मी, ठीक है। सो मैंने ये प्रोडक्ट लिया खुद के लिए। सो मेरा ये मानना है अगर इसको हम लोग टीम बिल्डिंग ऑफर के साथ रिलेट करें, मुझे 3 नया लोगों को लाना है। वैसे तो मैं सबको बोलूँगी आप लोग 6 लोगों को ही टारगेट कीजिए, 6 से नीचे तो आपको जाना ही नहीं है, राइट। अगर मैंने 6 कर लिया डेट मीन्स मेरा लॉयल्टी एंड फास्ट ट्रैक का फर्स्ट वाला स्टेप भी हो जाएगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे 3 का एग्जाम्पल लिया है और मेरा ये मानना है हमारे लाइफ में ना, हर किसी के लाइफ में कोई मिनिमम 3 क्लोज लोग तो होता ही होता है जो कि ये बोलते हैं कि चलो लक्ष्मी ने बोला है तो अच्छा ही होगा प्रोडक्ट्स। कोई इसमें ना टेस्ट करके कोई इसमें डाउट नहीं होगा, सबके लाइफ में होगा। आइदर वो अपने मतलब सिबलिंग्स हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, नेबर हो सकता है। सो मैंने खुद लिया और मैंने अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स को ABC को ये सेम किट दिलवाया, राइट। सो मेरा और मेरे 3 डाउनलाइन का मिला के मेरा PV होता है 113 into 4 दैट इज कमिंग 452। सो आप सभी को पता है हमारे वेस्टिस में अगर हम लोग एक महीने में 282 PV कर लेते हैं मिनिमम, तो हम लोग फास्ट स्टार्ट 8% बन जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली लक्ष्मी हैज बिकम फास्ट स्टार्ट 8%। सो मुझे बेनिफिट क्या क्या मिलने वाला है। सो MRP और DP डिफरेंस, मेरा MRP आ रहा था 3975 और मैंने पेमेंट किया 3400, राइट। सो MRP एंड DP गैप इज 575। और इस बार बहुत ही सुंदर एक रिपर्चेस स्कीम है जहाँ पे 2500 एंड अबव अगर हम लोग परचेस करते हैं मिसेल ऑफ मिलान, स्किन फॉर्मुला 9 और ट्यू गार्डन के, तो हमें क्रीमी मैट लिपस्टिक फ्री मिल रहा है। सो क्रीमी मैट लिपस्टिक वन ऑफ द बेस्ट लिपस्टिक, सबको पता है इसके बारे में। बहुत ही सुंदर लिपस्टिक्स है जो कि बहुत सारे शेड्स में आते हैं, अप्रॉक्सीमेट 30 अलग अलग शेड्स में आते हैं। और क्रीमी मैट लिपस्टिक का जो MRP है डेट इज 425, राइट। और मैं अगर कंसिस्टेंसी करती हूँ 4 महीने के लिए तो मुझे 2500 का वाउचर मिलेगा। सो उसको मैंने डिवाइड किया है विथ 4 months दैट इज कमिंग 625 ईच मंथ। सो परफॉर्मेंस बोनस एज ए फर्स्ट एट 8% मेरा अप्रोक्सीमेट परफॉर्मेंस बोनस होगा 378। और अगर मैं फास्ट स्टार्ट 8% बनती हूँ तो कंपनी मुझे रेगुलर जो नॉर्मल हमें गिफ्ट वाउचर मिलता है डेट इज 750 और टीम बिल्डिंग ऑफर के अंदर मुझे और एक गिफ्ट वाउचर मिल रहा है डेट इज फॉर 1200। सो टोटल इज कमिंग 3953। सो मैंने लक्ष्मी ने सिर्फ 3400 पेमेंट किया था बट इन रिटर्न मेरे पास 3953 आ रहा है। सो मेरा प्रोडक्ट फ्री हो गया और साथ ही साथ 553 अप्रोक्सीमेट, मैं ये नहीं बोलूँ कि एग्जैक्टली यही होगा, अप्रोक्सीमेट मेरे हाथ में ये भी रह गया। सो यहाँ पे और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब भी आप लोगों को ना फ्री प्रोडक्ट मिले आप ट्राई करना उसको मीटिंग्स में डेमो के लिए रखने के लिए, आप उसको मीटिंग में डेमो के लिए रख सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी है डेमो, आप उसको ट्राई करना MRP में सेल करने के लिए, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो कि हमारे बेसिस के प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत पसंद है उन लोगों को, मे भी ID बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को DP में नहीं देना है, MRP में ही देना है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ, खत्म हो गया मेरा। अगर कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है, बहुत ज़्यादा बात किया मैंने आज। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी मैम को तो लगा ही नहीं था ये इतना बात करती है, क्योंकि ऑफिस में तो चुप चुप के रहती है। यस संदीप सर, आपको देख पा रही हूँ मैं एकदम बहुत अच्छे स्माइल के साथ। क्या आप ऐड करना चाहोगे? यहाँ पे बहुत सारे क्वेरीज भी है, मैंने देखा ही नहीं। संदीप सर को मैंने अनम्यूट कर दिया है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग सर। Yes, yes. Exactly, मैम ने जैसे बताया कि मैम जब ज्वाइन किया था कि मतलब मैम का स्किन और आज मैम का स्किन इतना ज्यादा निखार, ऑब्वियसली थैंक्स टू वेस्टिज मैनेजमेंट की इतना अच्छा रेंज हमारे लिए निकाला है। तो
This is brightening treatment. You can see, my dear friends, each and every जैसे लक्ष्मी मैम ने मेरे को सजेस्ट किया था, इनफैक्ट मैकाली मैम ऑल्सो, कि इन दोनों का मतलब इन दोनों का जो सजेशन था आज मैं लिया हूँ. यस, ऑब्वियसली मेरा स्किन आज बहुत ज्यादा मतलब अच्छा हुआ है. यस, अभी भी अच्छा होना बहुत ज्यादा बाकी है, क्योंकि मेरा जैसे मैम ने बताया कि मेरा सोने का हैबिट हो, खाने का हैबिट हो, क्योंकि ज्यादातर अप्रोक्सीमेटली 14 to 16 आवर्स में गाड़ी पे बिताता हूँ, तो मतलब धूप वगैरह हो या धूल वगैरह बहुत ज्यादा आता है. फिर भी मेरा स्किन अभी आप लोग देख सकते हो, अभी कोई भी फाउंडेशन नहीं है, सिर्फ एक ही है चीज, ये है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट. तो इसके वजह से ही है. और 100% मैं और ज्यादा ठीक करूंगा, क्योंकि यस, लीडर सिर्फ मुंह से ही नहीं होता है, फेस से भी लीडरशिप आना पड़ेगा और 100% जरूरी है. और हमारा आरटीएम का लीडर्स, रोड टू मिलियनेयर का लीडर, हर एक लीडर्स बहुत ही खास है, और वो दिमाग से भी खास है, दिल से भी खास है, और निखार से भी खास ही है. तो हर सभी लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे मैंने टेक्निक्स बताया, कि आप लोगों को 100% स्किन फॉर्मूला 9 के साथ बहुत ज्यादा हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि कलर कॉस्मेटिक्स एक ऐसा जरिया है जहाँ पे मतलब गांव का लोग अगर वो सप्लीमेंट भी नहीं खाता है, लेकिन वो लिपस्टिक लगा के जरूर मेले में निकलेंगे, वो कुछ फेस पे क्रीम लगा के जरूर. और आप ऐसा भी लोग देख सकते हो कि आप मुझे मेरा स्किन ठीक करके दे दो, उसके बाद मेरा विश्वास आ जाएगा. यार ऐसा एग्जांपल्स मेरे को बहुत मिला था. और आज ऑब्वियसली यस, मतलब मैं भी बहुत ज्यादा प्रमोशन करता हूँ स्किन फॉर्मूला 9 का, क्योंकि भाई पीवी जरूरत से ज्यादा है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है. एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपका इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन, और हम लोग बहुत कुछ सीख पाए मैम, स्किन के ऊपर बहुत कुछ सीख पाए मैम. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. So किसी को अगर कुछ पूछना है, otherwise I think we can conclude the session. कंकन है कि नहीं? कंकन ने ज्वाइन किया कि नहीं? आई थिंक उनका नेट का थोड़ा सा इशू है, ज्वाइन किया था, लेकिन maybe no issues. या okay. मैम आप बर्नाली मैम को होस्ट बना सकते हो. Okay, sure. यस. Done. Okay. थैंक यू मैम. बहुत ही बढ़िया सेशन था. तो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने को मिला. ऐसे जो आपने टिप्स दिया वो भी हम लोग को फॉलो करना है. हर एक यहाँ पे जो लीडर्स है उन लोगों को मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जितना हो सके स्किन फॉर्मूला 9 का हो, मॉम्स का हो, ये आप लोग प्रमोट कीजिए, क्योंकि मैं भी प्रमोट करते ही मतलब मेरे को इतना ये ऑर्डर्स मिलता है जो मतलब मेरा यहाँ पे नहीं है, टीम पे नहीं है, वो ज्वाइन नहीं करना चाहती लेकिन यूज करते हैं, और उसका फीडबैक भी मुझे मिल रहा है अभी कि ये डीप क्लींजिंग अच्छा है, यूथ इलेक्टर अच्छा है. तो थैंक यू वेरी मच मैम. आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और आपका जो ये दिया है इतना सुंदर से दिया है, तो हम लोग शायद ही किसी को कोई क्वेश्चंस और कोई क्वेरीज रहा होगा. इतना डिटेल पे आपने दिया, पूरा का पूरा सेशन हम लोग पूरा ये लिया. Thank you so much. Thank you so much ma'am. Thank you everyone. तो किसी को अगर शायद किसी को नहीं पूछना है तो हम लोग एंड कर सकते हैं ये सेशन. ओके, थैंक यू.